हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। तो आज की क्लास में हम आगे का चीज पढ़ेंगे, जो कि पिछले क्लास में हमने एग्जाम्पल 5 तक करा दिया था। आज देखेंगे एग्जाम्पल 6 से। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो भी पिछले क्लास में पढ़ाया गया है वो अच्छे से पढ़ रहे हैं। और हमने जैसा बताया कि आप पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ रहे हैं तो मेरा क्या लेंगे। पढ़ेंगे तो खुद के लिए पढ़ेंगे। मेरा काम है पढ़ाना, समझाना। अगर आपको समझना रहेगा तो समझेंगे, नहीं समझना रहेगा तो, क्योंकि पढ़ने का अलग अलग तरीका होता है। कोई जिसको ज्यादा मेहनत करना है, भैया जो कमजोर है उसको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, जो थोड़ा अच्छे लेवल में उसको कम मेहनत करना पड़ेगा। तो वो आपको लेवल आपको पता है कि आप किस लेवल में हैं। ठीक है। दूसरी चीज, कई लोग वीडियो देख रहे होंगे तो लेटे हैं, उनको नोट से कोई मतलब नहीं है, या एग्जाम्पल जो बताया जा रहा है उसको नोट करना कोई मतलब नहीं है। तो कोई बात नहीं है, जो जैसे पढ़ेगा उसका वैसे ही रिजल्ट आना है। ठीक है। तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो अच्छे से पढ़ें, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो पढ़ रहे हैं उनका अच्छा रिजल्ट भी आएगा। तो सीधा हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 पे। पीछे जो भी बात बताए हैं एक बार जरूर रिवीजन कर लिया करिए, जब भी क्लास में आया करिए। एक बार पीछे का चीज 5 मिनट पहले से देख लीजिए कि हाँ, क्या क्या हमने पढ़ा है, क्या क्या फार्मूला होता है। ठीक है। चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 से। दिया है एग्जाम्पल नंबर 6 में, बुक से ये बता रहे हैं। बाकी कोई भी, जैसा कि हमने बताया, कोई भी क्वेश्चन आपको ना समझ में आया, हाई स्कूल का बुक, कोई भी बुक आपने लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। जो बुक क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, आप क्वेश्चन टेलीग्राम चैनल पे हमारे भेज सकते हैं, बायो में लिंक हमेशा दिया रहता है। ठीक है। तो दिया है करा, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 प्राप्त होता है। ठीक है। क्या करा है? एग्जाम्पल नंबर 6, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है। जिससे जिससे 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेष कितना प्राप्त हो? 5 प्राप्त हो। ठीक है। ये करा है वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात की जिससे 245 और 1037 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। मतलब कोई संख्या अगर इसमें भाग दे देंगे तो 5 शेष बचेगा, इसमें भाग देंगे तो 5 शेष बचेगा। तो इस क्वेश्चन को छोड़िए, हम एक छोटा सा क्वेश्चन देख रहे हैं, पहले उसको ध्यान दीजिएगा। 7 और 11, 7 और 11 दो संख्या है। कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए कि इसमें भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 1 प्राप्त हो। ठीक है। प्रत्येक दशा में शेषफल 1 प्राप्त हो। तो हम क्या करेंगे, शेषफल 1 प्राप्त ना हो उसके लिए हम क्या करेंगे, 1 घटा देंगे, इसमें 1 घटा देंगे, क्योंकि शेषफल जो बचेगा वही तो एक्स्ट्रा रहेगा उस नंबर में। तो एक्स्ट्रा वाला जो चीज है हटा दिए, तो यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 10। अब क्या करेंगे, इन दोनों का हाईएस्ट नंबर निकालेंगे जो दोनों को विभाजित कर दे। तो हाईएस्ट नंबर मतलब HCF। 6 को लिखेंगे 3 गुणे 2 या 2 गुणे 3, 2 गुणे 3। इसको लिखेंगे क्या, 2 गुणे 5। दोनों में कॉमन क्या है, 2। ठीक है। मतलब HCF क्या हो जाएगा, HCF क्या हो जाएगा, 2। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ 7 है और यहाँ 11 है। 7 और 11 अगर 2 से हम भाग दे दें इसमें, 2 से इसमें भाग दें, तो 2 3 6, शेषफल कितना बचेगा, 1। और 2 5 10, शेषफल कितना बचेगा। तो प्रत्येक दशा में 1 बच रहा है कि नहीं। ठीक है। तो ये एक छोटा सा अंक दिया है, तो इसमें बड़ा अंक दिया है, तो इसमें भी वही चीज करना है। तो अगर शेषफल जब भी बोले कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें शेषफल इतना प्राप्त हो दोनों में, ठीक है, प्रत्येक दशा में, तो कुछ नहीं करना, जो शेषफल है उसको पहले घटा देंगे, जो संख्या मिलेगा उसका बड़ी से बड़ी संख्या क्या करना है, बोला हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, HCF। तो इन दोनों का HCF निकाल लेंगे, जो आएगा वही संख्या होगा। यही चीज हम क्वेश्चन में करेंगे। ठीक है। यही चीज हम क्वेश्चन में करेंगे। हम क्या करेंगे, 245 करा प्रत्येक दशा में 5 शेष फल प्राप्त हो, तो 5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 240। अब फिर उसमें 5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 1037 में 5 घटा देंगे कितना हो जाएगा, 1000।
32। ठीक है, अब इन दोनों संख्याओं क्या निकालेंगे, एचसीएफ। एचसीएफ तो 240 का हम क्या करेंगे, पहले गुणनखंड कर लेंगे, 2 से 120, फिर 2 से 60, फिर 2 से 30, फिर 2 से 15, फिर 3 से 5, फिर 5 से, मतलब क्या आ गया 240 का 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 4 है, उसके बाद 3 गुणे, ये हो गया। 1037 का ऐसे निकालेंगे हम, 1037, 1037 का नहीं, 1032 का, इन दोनों का एचसीएफ निकालना है ना, 1032 2 से काटेंगे 516, फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे 12 दूनी 2 18, ये किससे कटेगा, 3 से काट लिया, 3 6 के 12, 3 त्रिका 9, 43, 3 से काटेंगे 3 का 3 नहीं कटेगा, ठीक है, तो 43 43, ठीक है, ये तो यहाँ हो जाएगा आपका 1032 का हो, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 43। अब हमें निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ में दोनों में जो कॉमन है इसको बनाना नहीं है, बस ध्यान देना है, ये कॉमन है तो 2, ये कॉमन है तो 2, ये कॉमन है तो 2, और ये 3 और 3 इधर कॉमन है तो ये 3, 2 दूनी 4, दूनी 8, 24। तो 24 एक ऐसी संख्या है जिसको हम यहाँ 245 में भाग देने से क्या करना है, भाग करेंगे तो शेषफल 5 आएगा, और 1037 से भी भाग देंगे, 1037 में भी भाग देंगे 24, तो भी शेषफल 5 बजेगा। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हमेशा इसी तरह से लगाना है आपको, जो शेषफल का इतना बचे तो उसको घटा लेना है, तो जो संख्या अब मिलेगा यहाँ जो पूछेगा उसका निकालेंगे, बड़ी से बड़ी संख्या पूछेगा तो उसका एचसीएफ, छोटी छोटी संख्या पूछेगा तो एलसीएम, ये चीज ध्यान देना, ठीक है। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 6, इसीलिए हम पिछले क्लास में नहीं बताते कि थोड़ा हमें टाइम लगेगा बताने में, और इसको एक बार 2 बार 3 बार देखेंगे तभी समझ में आएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये अभी इस टाइप क्वेश्चन आपने देखा नहीं है, तो आपको बस 1-2 क्वेश्चन अगर लगाएंगे इस टाइप के, अगर आगे आएंगे तो लगा लेंगे, सब समझ में आ जाएगा कि जब भी शेषफल की बात करें कि कौन सी संख्या, वो बड़ी बड़ी संख्या याद कीजिए कि इसमें भाग देने पर शेषफल 10 प्राप्त हो जाए, शेषफल 5 प्राप्त हो जाए, 7 प्राप्त हो जाए, तो वही संख्या पहले घटा देंगे, तो जो संख्या मिलेगा फिर क्वेश्चन के हिसाब से उसका मान निकालेंगे, वही संख्या मेरा रहेगा, ठीक है। तो चलिए 6 नंबर से अब चलते हैं 7वें नंबर पे, उदाहरण नंबर 7। उदाहरण नंबर 7 में कुछ नहीं दिया है, 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों ऑप्शन में पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या या अभाज्य संख्या पूछ रहा है, दी गई संख्या में कह रहा है कि अभाज्य संख्या कौन है, 0, बी क्या है 1, सी क्या है 2, और डी क्या है 5, ये दिया है। तो हम किसी चीज का गुणनखंड अगर करते हैं अभाज्य संख्या, कोई भी भाज्य संख्या को, 12 को हम करें अभाज्य संख्या में गुणनखंड कीजिए, हम क्या करेंगे, 12 को किसमें सबसे पहले यहाँ क्या लेते हैं, 0 तो नहीं लेते हैं, क्योंकि 0 अभाज्य संख्या होता तो पहले हम 0 से ही कर लेते, तो ये करें। 1 भी नहीं लेते हैं कि 1 पहले लेंगे फिर 2 लेंगे तब 3 लेंगे 4 लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 1 भी नहीं है, मतलब हम लोग डायरेक्ट कहां से उठाते हैं, 2 से, 2 छके 12, तो यानी 2 अभाज्य संख्या था तभी तो हम 2 से स्टार्ट किए, 2 लेंगे 3 लेंगे फिर 5 लेंगे 7 लेंगे, ऐसे लेते हैं, ठीक। बाकी ये जो 8 है वो तो 2 से कट जाएगा, मतलब ये भाज्य संख्या है, ये भी नहीं होगा, तो अभाज्य संख्या कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अगला 7वें का दूसरा देख लीजिए क्वेश्चन, उदाहरण नंबर एग्जाम्पल नंबर 7वें का दूसरा, ठीक है। आज एग्जाम्पल आपका खत्म हो जाएगा, कल से हम चलेंगे प्रश्नावली, ठीक। 7वें का दूसरा, 7वें के दूसरे में क्या दिया है कि लस 12 21 का, यहां लिखा है लस जो दिया है 12 और 21 का, कितना दिया है 84, 12 21 कितना दिया, लस 84 दिया गया हो तो, दिया गया हो तब कर रहे हैं इसका मस होगा, ठीक है, ये दिया है मस होगा, तो पहली संख्या ये, दूसरी संख्या ये,
और लसप ये, ठीक है। तो वही मसप पहली संख्या। अब ये हमें नंबर के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अगर ऑप्शनल क्वेश्चन है तो सीधा निकल लेंगे करके। ऑप्शनल क्वेश्चन आएगा तो हम क्या लिखेंगे, पहली संख्या 12, दूसरी संख्या 21 बराबर सीएम हो गया 84 और एच सी ए पूछा, बस इतना ही लिखना है। 21 चौकी 84 और 4 तिहाई 12, एच सी एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। ये मेरा आंसर हो गया। अगर ये ऑप्शनल क्वेश्चन है तो, ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं है तो वही चीज हमने पूरा बताया, इसको इतना छोड़ देंगे। यहां से लिखेंगे पहली संख्या बराबर कितना हो जाएगा 12, दूसरी संख्या कितना हो जाएगा 21, लसप कितना दिया है 84 और मसप पूछ। तो क्वेश्चन के हिसाब से हम लगाएंगे, फिर उसके बाद तब फार्मूला लगाएंगे, फिर मान रखेंगे, फिर आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो अगर 2-3 नंबर में दे दिया, 4 नंबर में दे दिया, तो हमें पूरा फुल अच्छे से लिखना है आपको। ऑप्शनल क्वेश्चन दिया है तो ऑप्शनल क्वेश्चन कुछ नहीं करना, हमें कुल मिला के आंसर निकालना है, ठीक है। तो ये है आपका 7वें का दूसरा। देखते हैं 8वां क्वेश्चन। 8वें क्वेश्चन में भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और उसमें करा है कि इसमें कौन सा पेयर सहअभाज्य संख्या है। हमने पीछे बताया कि सहअभाज्य संख्या आगे आएगा तो हम बताएंगे जरूर, आ भी गया इसमें। पहला ऑप्शन दिया है 14 और 35 का, और दूसरा ऑप्शन दिया है क्या 18 और 25 का, 18 और 25 का, और तीसरा ऑप्शन दिया है 31 और 93 का, और चौथा ऑप्शन क्या दिया है, चौथा ऑप्शन 32 और 62, 32 और पूछा है सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, ठीक है। तो इसका रूल 2 है। पहला सहअभाज्य संख्या का कंडीशन क्या होना चाहिए कि दोनों में केवल एक ही कॉमन होना चाहिए, एक। इन दोनों का कॉमन देखेंगे एक है कि नहीं, इन दोनों का कॉमन क्या देखेंगे एक है कि नहीं, या दोनों का एचसीएफ एक होना चाहिए। कॉमन एक होना चाहिए या तो एचसीएफ मतलब एक ही होना चाहिए। एक से अगर और कुछ निकला तो मतलब वो क्या है, सहअभाज्य संख्या नहीं है। तो इन दोनों में देखिए मसप निकालेंगे तो 14 का गुणन करेंगे तो 7 गुणे 2, अब 35 का गुणा करेंगे तो 7 गुणे 5, तो इसका मसप तो 7 आ गया, मतलब ये गलत है। मसप हमेशा एक होना चाहिए। 18 तो 3 गुणे 3 9 दूनी 18, 25 5 गुणे 5, इसमें मसप कुछ नहीं है, मतलब इन दोनों का मसप एक है, यानी यही वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। 21 3 93 तो सीधा कट गया, ये नहीं है। और ये भी देखेंगे 2 से कट जाएगा दोनों। तो ऑप्शन में क्या होता है कि कोई भी संख्या ये एक दूसरे को काटे ना, और ऐसी कोई भी एक संख्या ना हो कि इन दोनों को ही काट दे, ठीक है। इन दोनों को ही काट मतलब यहाँ देखिए जैसे 7 14 काट दिया, 35 काट दिया, तो फिर वो सहअभाज्य संख्या नहीं है। और या दूसरी कंडीशन ये है कि ये इसको ना काट पाए या ये इसको ना काट पाए, ये दूसरा शर्त है। तीसरा शर्त क्या है कि दोनों में कॉमन जो है या एचसीएफ एक होना चाहिए, ठीक ना। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसका एचसीएफ एक आ गया, इसलिए ये वाला सही है, बाकी सब ठीक है। तो ये है आपका एग्जाम्पल नंबर कौन सा था, 8 नंबर, ठीक है। आगे दिया है आपका 9 नंबर, 15 18 और 24 का लसअप। सब ऑप्शनल क्वेश्चन है, हम लोग सीधा 15 18 और 24 का एलसीएम या लसअप को ज्ञात कीजिए। 15 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 5, 18 को क्या लिख सकते हैं 3 2 गुणे 3 2 गुणे 3 गुणे 3 उत्तर 36 18। 24 को क्या लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24, ये है। अब क्या पूछा है इसमें भैया, कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड करने पर लसअप ज्ञात करना है, एलसीएम लसअप ज्ञात करना है। लसअप में सबसे पहले क्या करेंगे, जो सब में कॉमन है पहले उसको लिख लेंगे। यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3, ये खत्म। तो यहाँ हम लिखेंगे 3, 5 इसमें है और कहीं 5 है नहीं है, तो हम 5 को भी लिखेंगे।
लसप में यही होता है, जो मिल रहा है सब में उसको भी लिखना है, जो कोई नहीं मिल रहा है किसी में उसको भी लिखना है। ठीक है, तो ये खत्म, 5 भी खत्म। 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो गुणे 2। 3 यहाँ है, गुणे 3, 2 1, मतलब 2 गुणे 2, कितने 2 हो गए? 2 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है, और 8 पंजे 40, और 40 यही 120, 120 गुणे 3 और 36, 360। एलसीएम जो हो जाएगा आपका 360, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसको इस तरीके से आपको लगाना है। क्या करना है, करा तीनों का एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम ज्ञात करने के लिए तीनों का गुणनखंड कर लिए, जो तीनों में मिलेगा उसको भी लिख लेंगे, जो 2 में मिलेगा उसको भी लिख लेंगे, जो किसी में नहीं मिल रहा है उसको भी लिखेंगे, और सबका गुणा कर लेंगे। ये 3 वाला था इसलिए थोड़ा दिक्कत होगी आपको। 2 रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, जो मिल रहा है उसको भी लिखना है, जो नहीं मिल रहा है उसको भी। तो 3 हो गया है, तो थोड़ा इसमें समझना पड़ेगा। ये था आपका एग्जाम्पल नंबर कौन सा? 8वां। चल रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 9 में। ठीक, एग्जाम्पल नंबर 9 में क्या दिया है? अच्छा ये 9वां ही, 10वें में चलेंगे। 10वें में दिया है कि मसप 99। एग्जाम्पल नंबर कौन सा है? एग्जाम्पल नंबर 10। फिर वही चीज, वह कौन सी, हाँ ये नहीं है, दिया है, दिया है, हाँ दिया है मसप, कितना दिया है आपको भैया? 99 135 का। कितना इसने दिया है भैया, देख लेते हैं। दोनों का लस कितना है? दोनों का मस कितना है? 9। तो कह रहा है लस ज्ञात कीजिए, लस। ठीक है, तो पहली संख्या ये, दूसरी संख्या है एचसीएफ है, एलसीएम निकालना है मुझे। ठीक है, तो पहली संख्या 99 गुणे 135 बराबर 9, और लस को निकालना है। लस को तो ठीक है, 9 एकम 9, 9 एकम 9 यानी 11 आ गया। 11 गुणा 135 करेंगे, 11 25 55, 11 3 33, 5 38, 11 1 11 3 14, 1485, ये मेरा आंसर हो गया। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 14। 14 नंबर को ध्यान से समझिएगा, नहीं तो ये समझ नहीं पाएंगे आप। एग्जाम्पल नंबर 14 नंबर, ठीक है। इसमें क्या दिया है, ध्यान सुनिएगा। संख्याओं 4n पर, 4 की पावर n पर, संख्याओं 4 पावर n पर विचार कीजिए, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। n क्या है? n क्या है? प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या मतलब 0 1 2 3 4 सब, ठीक है, प्राकृतिक संख्या है। और जांच कीजिए क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 घाते n अंक 0 पर समाप्त हो। ठीक है, तो ध्यान से दीजिए, कह रहा है कि n का, ये n का मान है, n का कह रहा है कि कोई एक ऐसा मान ज्ञात कीजिए, या ऐसा मान कोई एक संख्या है कि इसके घात पे अगर वो रखेंगे तो उसका जो लास्ट वाला इकाई का अंक आएगा वो 0 होगा। तो ऐसा संभव नहीं है, वही हमें खाली लिखना है, इसको सॉल्व नहीं करना है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं एग्जाम्पल में, जैसे 2 की पावर 2 लिख सकते हैं और घाते n। ठीक है, तो यहां लिखेंगे 2 की पावर 2n। अब हम एक दो मान रख के देख लेते हैं। 0 रखेंगे, इसमें 0 गुणा होगा तो 2 की पावर 0 यानी 1। 1 रखेंगे तो 2 की पावर 2 हो जाएगा। 1 रखेंगे, 1 का गुणा इसमें करेंगे, यहाँ 1 कर देना है, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। 2 की पावर 2 रखेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो ऐसा आपको कहीं भी मान नहीं मिलेगा कि जिसमें इकाई का अंक 0 प्राप्त। तो
तो वो कह रहा है कि क्या ऐसा कोई n का मान हो सकता है जिसका लास्ट अंक जो है 0 पे समाप्त हो जाए। तो अतः हम नीचे लिखेंगे, अतः ऐसी कोई भी संख्या नहीं मिलेगी जिसमें उसका इकाई का अंक या लास्ट का अंक जो रहेगा वो 0 पे प्राप्त होगा। ठीक है, बस यही लिखना है आपको, एक दो एग्जाम्पल देके लिख देना है। ठीक, एक्सरसाइज अब हम चलेंगे 15 पे, क्योंकि देखिए भाई दो के घाते कुछ भी है उसका गुणनखंड करेंगे तो 2 के ही गुणनखंड में रहेगा। तो 2 के गुणनखंड में देखिए 2 की पावर 1 रहेगा 2 आएगा, 2 की पावर 2 रहेगा तो 4, 2 की पावर 3 रहेगा तो 8, 2 की पावर 4 रहेगा तो 16 आएगा, फिर उसके बाद 2 की पावर 5 हो जाएगा तो 32 हो जाएगा। इसका मतलब देखिए 32 आएगा, फिर 64 आएगा। हम बस एक चीज बताना चाहते हैं वो ध्यान दीजिएगा, 2 आया, 4 आया, 8 आया, इकाई अंक 6 आया, 2 4 8 6, फिर देखिए ऐसे ही आएगा 2 4 8 6, 2 4 8 6, किसी में लास्ट अंक या इकाई अंक 0 आएगा ही नहीं। 2 की पावर में कुछ भी रख दीजिए वो 0 नहीं आना है, ठीक ना। तो वही लास्ट में लिखना है, अतः n की ऐसी कोई भी संख्या नहीं है, n का ऐसा कोई भी मान नहीं है जिसका मान रखने पे 4 के घाते n में रखने पर n का ऐसा कोई मान नहीं है जिसपे इकाई अंक 0 प्राप्त हो। ठीक है, यही लिखना है आपको, वही चीज आपकी बुक में भी दिया है। ठीक, तो ये चीज समझ गए होंगे आप लोग। अब आगे क्या देखिए है, इससे देख लीजिए भैया, एग्जाम्पल नंबर 15, एग्जाम्पल नंबर 15 ये देखना है। एग्जाम्पल नंबर 15 में देखिए क्या दिया है, कह रहा है 65 और 117, 65 और 117, 65 और 117 का HCF, इसका HCF कितना दिया है, 65m, 65m माइनस 117, ठीक है, ये दिया है। तो कह रहा है m का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, साथ ही साथ अभाज्य गुणनखंडन विधि का प्रयोग करके 65 और 117 का एलसीएम भी ज्ञात करना, ठीक है, हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए इन दोनों का HCF दिया है, तो HCF दिया है मतलब 65 का गुणनखंड करेंगे, ठीक है, तो 5 गुणे 13 होता है, 13 पचे 65, ठीक है, और यहां फिर करेंगे 117 का, तो कितना हो जाएगा 5 गुणे 19, कितना हो जाएगा 19 में 5 गुणा करेंगे कितना होगा, नहीं 19 नहीं होगा आपका, 117, 117 13, 13 नहीं 117 ना, 3 गुणे 3 गुणे 13, ठीक ना। तो ये हो जाएगा आपका, तो 13 13 39, 39 तरीक कितना हो जाएगा 117। तो यहां पर देखना है, कह रहा है कि उसका HCF जो दिया है वो क्या है, HCF जो दिया है वो कितना है, हमें यहां से पहले निकालेंगे। HCF, ये HCF क्या होता है, जो दोनों में हो, दोनों में क्या है 13 है, ये 5 दोनों में नहीं है, तो इसका HCF कितना हो जाएगा 13। HCF का मान कितना दिया है, ये 65m माइनस 117 अब बराबर 13। 117 को उस साइड लेके जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 65m इक्वल टू 13 गुणे 13 माइनस ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 117, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 130, 65m इक्वल टू, तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा 130 बटे ये बटे में चला जाएगा 65, 65 दूनी कितना हो जाता है 130, यानी m का जो मान आ गया वो क्या है, m का जो मान है वो क्या आ गया 2। पहला क्वेश्चन का आंसर आपका निकल गया। ध्यान समझिएगा, कह रहा है कि दोनों संख्या दिया है, उसका HCF जो दिया है वो 65m माइनस 117 दिया है। तो हम क्या कर रहे हैं, दोनों को गुणनखंड विधि द्वारा पहले क्या कर रहे हैं, HCF निकाल ले रहे हैं। उसका HCF 13 है और यहाँ पर HCF जो दिया है वो कितना है 65m माइनस 117, तो यहाँ HCF की जगह हम लिख दिए 65m माइनस 117, ये बराबर 13। इसको सॉल्व करेंगे तो m का मान आ जाएगा, पहला चीज। दूसरा चीज हमें करा है कि गुणनखंड विधि द्वारा LCM ज्ञात करना है। LCM जो दोनों में मिलेगा वो भी लिखना है 13 गुणे जो नहीं भी मिल रहा है उसको लिखना है 5 गुणे 3 गुणे 3, तो इनका गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका LCM, ये हो जाएगा आंसर, ठीक ना। तो गुणा आप लोग कर लीजिएगा, तो गुणा भी ऐसा नहीं है कि गुणा भी बताना पड़ेगा। तो ये था आपका कौन सा
हाँ, एग्जाम्पल नंबर आपका 15 था। ठीक, तो अब डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। एक ये तो डायरेक्ट गुणनखंड विधि द्वारा जो कहा है उससे, और एक और विधि निकाल सकते हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। इससे भी निकाल सकते हैं, एलसीएम ही निकालना है ना। पहली संख्या कितना है 65 गुणे 117 और बराबर एलसीएम का मान निकालना है, एलसीएम, और एचसीएफ का मान कितना है। तो ऐसा भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये भी तरीका सही है, ये भी तरीका सही है, दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। दूसरा है, देखिए अगला दिया है एग्जाम्पल नंबर 16। एग्जाम्पल नंबर 16 में देखिए क्या दिया है भैया। एग्जाम्पल नंबर 16 में देखिए एक ट्री बनाया है, ट्री मतलब यहाँ एक्स, ठीक है, फिर ऐसे दिया है 2 यहाँ है, यहाँ वाई है, ये हो गया। और फिर उसके बाद वाई को क्या लिखा है 3, और कितना दिया है ये 1855, ठीक है। फिर 1855 को 2 भागों में तोड़ दिया है, कितना दिया है 5 और 371, फिर 371 को 7 और जेड। ये हम आपको बताएंगे, आपको समझ में आ जाएगा, अब आपको लगाना है, ठीक है, केवल हम बता दे रहे हैं आपको। केवल हम बता दे रहे हैं, आपको ध्यान देना। ये जो ट्री बना है वो इस तरीके से बना है कि इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये मिलेगा, इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये मिलेगा, इन दोनों का गुणा करेंगे ये मिलेगा, इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये मिलेगा, ऐसा दिया हुआ है, ठीक ना। तो इन दोनों का गुणा करने का मतलब देखिए, यहाँ स्टार्टिंग इन दोनों गुणा का मतलब 7 गुणे जेड इक्वल टू कितना मिलेगा 371। तो जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 7 इसके बड़े में चलेगा 371, 7 7 पच्चे 35, 2 बचा 7 त्रिक 21, ठीक है। तो यहाँ जेड का मान क्या आ गया आपका 53 बराबर 3, ठीक। तो ये निकल गया, ये निकल गया, ये भी निकला हुआ है। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमेशा इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये मिलेगा, इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये मिलेगा, इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये मिलेगा। y का मान निकालना है, तो y का मान निकालेंगे 1855 गुणे 3, तो डायरेक्ट गुणा कर लीजिए, 3 पच्चे 15, 3 पच्चे 15 एक 16, 8 त्रिक 24 और 24 एक 25, 3 एक का 3 2 5, ये हो गया आपका y का मान, ठीक है। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो यहाँ मिलेगा, तो x का मान 2 का गुणा 5 में, तो 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 13, 10 एक 11, 5 दूनी 10 एक, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो हमेशा ये जो दिया हुआ है इन दोनों गुणा करेंगे यहाँ, तो ये पूरा चीज लिखेंगे, जैसा ये हमने पहला लिख दिया जेड का मान, ऐसे हम लिखेंगे y इक्वल टू क्या लिखेंगे, y इक्वल टू लिखेंगे, हाँ y का मान निकला, हाँ y इक्वल टू लिखेंगे 3 गुणे 1855, ऐसे x इक्वल टू लिखेंगे कितना, y का जो मान रहेगा यानी y गुणे 2, y का मान कितना आया है यही 5 5 6 5, तो इनको गुणा कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस टाइप का एग्जाम जल्दी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं देता है, ये 2015 में दिया है, 2015 के बाद ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया है आपको, ठीक ना। तो लेकिन आप देख लीजिएगा कि अगर आ गया तो सॉल्व कैसे करना है। इन दोनों का गुणा करेंगे फिर ये आएगा, इन दोनों गुणा करेंगे ये, इन दोनों गुणा करेंगे ये, इन दोनों गुणा करेंगे ये, इस तरीके से आपको सॉल्व करना रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए एग्जाम्पल नंबर 17। एग्जाम्पल नंबर 17 आप देख के हम बता दे रहे हैं आपको, आप लोग लगा ले जाएंगे बस। कर रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 25 20 और 10530, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इतने इतने का एलसीएम ज्ञात करना है, लसअप ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, इसका पूरा गुणनखंड निकाल लेंगे, इसका पूरा गुणनखंड निकाल लेंगे, पहला चीज।
जो दोनों में कॉमन रहेगा उसको लिखेंगे, जो कॉमन नहीं भी मिल रहा है उसको भी लिख के गुणा कर देंगे, आ जाएगा आपका आंसर, ठीक ना। तो ये चीज आप लोग कर लीजिएगा, इसमें कुछ भी नहीं रखा हुआ है। अगर जिसको नहीं समझ आ रही, ये दोनों क्वेश्चन लिख लीजिए। इसका क्या निकालना है, ल स, मान लीजिए कोई दूसरा बुक लिया है तो इसमें क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम निकालना है, बस इतना जान लीजिएगा, ठीक। 18 नंबर देखिए, 18 नंबर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 18, एग्जाम्पल नंबर 18 दिया गया है, देखिए ध्यान से देखना इसको। एक प्रातःकालीन सैर के समय 3 व्यक्ति एक साथ किसी स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं और उनके कदमों की माप जो है वो 40, 42 और 45। सुबह सुबह 3 आदमी उठते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, और तीनों एक साथ चलना स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ कर देते हैं। एक जो कदम रख रहा था, एक कदम यहां से यहां रख रहा था, उसकी जो दूरी थी वो कितनी थी, 40 सेंटीमीटर, और दूसरे का जो था वो था 42 सेंटीमीटर, और तीसरे का जो था वो 45 सेंटीमीटर, ऐसा बोला जा रहा है। तो कह रहा है कि इनमें से प्रत्येक कितनी न्यूनतम दूरी चलें कि वह दूरी को पूर्ण कदमों में तय करे, ठीक ना। तो ध्यान देना है, क्वेश्चन में आपको, क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा क्या पूछना जा रहा है। अब कह रहा है कि इनमें से प्रत्येक की न्यूनतम दूरी कितना चलना है। न्यूनतम दूरी पूछा है तो मतलब क्या पूछा है, न्यूनतम, न्यूनतम दूरी। एक होता है अधिकतम दूरी, एक होता है न्यूनतम दूरी। तो न्यूनतम दूरी मतलब LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट मतलब छोटी या न्यूनतम। अगर कहेगा अधिकतम दूरी तो HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक ना। तो यानी कुल मिला के अगर न्यूनतम दूरी पूछ रहा है तो इन तीनों का क्या पूछ रहा है, LCM पूछ रहा है। तो LCM तीनों का निकाल लेंगे भैया, कैसे निकालते हैं, इनका क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। 40 का निकालेंगे, 2 20, फिर 2 10, फिर 2 5, फिर 5, तो लिख देंगे बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, ठीक है। 42 का निकालेंगे, 2 कितना हो जाएगा आपका 21, 3 से काटेंगे 7, फिर 7 से काटेंगे 1, तो यहाँ लिखेंगे बराबर 2 गुणे 3 गुणे 7। 45 का लिखेंगे 3 गुणे 3 गुणे 5, ठीक। अब क्या करना है, हमें देखना है कि तीनों में कॉमन क्या है, ठीक ना। तो वो पहले लिखना है, अगर तीनों में कॉमन नहीं मिल रहा है तो जो जो बच रहा है सबको लिखेंगे, ठीक ना। तो 2 देखिए, पहले 2 को उठाएंगे, 2 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ इसमें नहीं है, तो हम 2 में ही उठा के लिख लेते हैं। 2 2 इसमें है, इसमें नहीं है, चलिए ठीक है। तो ये 2 बच रहे हैं तो इसको भी लिख दे रहे हैं, 2 गुणे, ये हो गया खत्म। 3 इसमें है, 3 इसमें है, चलिए गुणे 3, यहाँ भी 3 बचा है तो इसको भी लिख ले रहा है, ये भी खत्म। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, तो एक ही बार 5 लिखेंगे, और 7 बचा तो 7। इन सबको गुणा कर देंगे, जो आएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो गुणा करेंगे, आपको आएगा आपका 3 5 15, 15 दूनी 30, दूनी 60, दूनी 120, 120 यानी 12 36, 360, ठीक है। 360, और लेकिन 360 गुणे 7 भी है भाई, तो 7 में 0 गुणा करें, 7 छंग 42 के 2, और 7 21, और 4 25, तो 25 20, ये मेरा आंसर आएगा LCM, जो कि कह रहा है कि न्यूनतम दूरी चलें कि वह दूरी को पूर्ण कदमों में तय कर लें, ठीक ना। तो ये जो क्वेश्चन आएगा इस टाइप में, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि हमें LCM निकालना है कि HCF निकालना है, तो 2 चीज ध्यान दीजिएगा कि न्यूनतम पूछ रहा है कि अधिकतम पूछ रहा है, ठीक है। न्यूनतम पूछेगा तो क्या पूछेंगे, अब बताएंगे LCM, अधिकतम पूछेगा तो क्या निकालेंगे, HCF, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, व्याख्या कीजिए कि 17 गुणे 5 गुणे 11 गुणे इतना इतना एक भाज्य संख्या है। तो ठीक है, भाज्य संख्या हम लोग निकाल लेते हैं, कैसे है, कौन सा है, 20 नंबर एग्जाम्पल नंबर कह रहा है 17 गुणे
5 गुणे 11 गुणे 3 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 11 करा कि ज्ञात कीजिए या व्याख्या कीजिए कि यह एक भाज्य संख्या है। मतलब इन सबको सॉल्व करिए और दिखाइए किसी संख्या से कटा जाएगा क्या। तो कुछ नहीं करना है भैया, यहाँ प्लस लगा हुआ है, ये पूरा दोनों गुणे में है, ये पूरा गुणे में है। तो अगर गुणे में रहता है कोई चीज दोनों में कॉमन मिला है तो कॉमन ले लेते हैं। 11 इसमें गुणा है इसमें, तो 11 हम कॉमन ले लेंगे। 17 पचे 85 और 3 दूनी 6, 85 गुणे 6 इधर बच गया, अब प्लस 2 इधर बच गया। ठीक है, 11 इसका गुणा कर लेंगे हम, क्या करेंगे 6 पंजे 30, 8 छक 48, 48 और 3 कितना हो जाएगा आपका 48 3 51, 510 प्लस 2 तो हो जाएगा 11 गुणे 512। तो आपको क्या लग रहा है, इसका गुणा हम मान लीजिए इसमें कर देंगे, ठीक ना, इसका गुणा कर दीजिए जो भी आएगा, तो वो आपको 11 से भी कट जाएगा, 2 से भी काटेंगे, 2 से भी कट जाएगा। तो यहाँ नीचे लिखेंगे अतः यह 11 का गुणनखंड है, यह 11 का गुणनखंड है, इसलिए यह 11 से विभाजित हो जाएगा, अतः ये एक भाज्य संख्या है। ये लिखना है आपको, ठीक ना। क्यों? क्योंकि ये 11 का गुणनखंड देखिए गुणन में है ना 11 में, तो हम 11 से भाग दे सकते हैं भाई, ये कट जाएगा, बचेगा 512, 512 को भी 2 से भाग देते हैं वो भी कट जाएगा। तो हमें यहां तक लिखना है कि अतः ये 11 का गुणनखंड है, इसलिए 11 से यह विभाजित हो जाएगा, इसलिए यह क्या है, यह एक भाज्य संख्या है। ठीक, आगे देखना है। आगे 20 का 2 क्वेश्चन दिया है, एक पहला एक दूसरा। दोनों क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, दूसरे में पहले में क्या दिया है 867 255 का मसब याद करना है, वो आप लोग याद करेंगे। क्या करना है, दोनों का गुणनखंड याद करना है, जो दोनों में मैच करेगा, दोनों में कॉमन होगा, वही मेरा मसब होगा। ठीक, अब 20 का दूसरा में क्या दिया है, दिया गया है कि HCF दिया है, एलसीएम पूछा है 255 और 867 का लसा दिया है। इस टाइप क्वेश्चन बहुत बता चुके हैं। लसा कितना दिया है 51, अब कह रहा है कि उसका मसब ज्ञात करें। तो हम क्या बोलेंगे, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, ये लसप मसब क्या करना है, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, ये क्या हो जाएगा लस, अब मसब पूछा है तो फार्मूला लगाएंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लस गुणे मसब। इसको आप लगा के सॉल्व करके बताएंगे जरूर कि हाँ क्वेश्चन आया कि नहीं आया, ठीक ना। तो ये था सारे एग्जाम्पल्स जो कि प्रश्नावली 1.1 के थे। हम लोग क्या करेंगे, अब अगले क्लास में हम पढ़ेंगे, प्रश्नावली के सवाल लगाएंगे, सारे क्वेश्चन जो भी रहेगा सब क्वेश्चन देखेंगे, ठीक ना। तो वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में प्रश्नावली के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।